तो पुण्यशाली आत्मा के लिए पुण्य स्मृति कहा जाता है, हम सबके लिए प्रयोग करते हैं। तो ये शास्त्रोक्त भाषा है, पर हम इसीलिए कहेंगे कि भाई पुण्यशाली आत्मा है वो उनके लिए निजानंद संप्रदाय प्रणामी धर्म के हिसाब से, वास्तव में प्रणामी नाम का कोई धर्म नहीं है, हिंदू धर्म है। निजानंद संप्रदाय वाणी में लिखा है, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, भारतीय संस्कृति परंपरा के अनुसार उत्तम हिंदू धर्म है, इनके 4 वर्ण हैं। इस वाणी में लिखा है इत त्रैलोकी में उत्तम हिंदू धर्म, वाणी में लिखा है। अक्षरातीत अपने मुखारबिंद से कहते हैं कि इत त्रैलोकी में उत्तम हिंदू धर्म और उत्तम भरतखंड है। ये उत्तम हिंदू धर्म के अंतर्गत में 4 वेद और 6 शास्त्र के मुताबिक जीव को मुक्ति पाने के लिए कर्म के स्वभाव के अनुसार मुक्ति पाने के लिए ज्ञान मार्ग का प्रावधान लिखा है कि भाई ज्ञान मार्ग करिए। कोई गरुड़ पुराण का अपने अपने मत मतांतर के अनुसार गरुड़ पुराण करता है, कोई श्रीमद् भागवत करता है, कोई वल्लभी टीका करता है, कोई रामायण के कुछ अंशों का पाठ करता है, कुछ महाभारत के शांति पर्व का पाठ करता है। अपने अपने के मत मतांतर के अनुसार, अपने प्रणाली अनुसार वो पाठ करते हैं, क्योंकि हमारा सृजन की आत्मा को, जीव को मुक्ति मिले। हम लोग कहते हैं निजानंद संप्रदाय का ये जो ज्ञान मिला, निराकार के पार फिर 3 पार के भी पार की ये दिव्य वाणी मिली, लेकर के आया कौन? तो बोले श्री प्राणनाथ। लाया किसके लिए? आत्माओं के लिए। तो उद्धार किसका होना है? तो हम लोग इस ब्रह्मवाणी को अपने प्राणों के आधार का स्वरूप मानते हैं, तो इसका पठन पाठन करते। इस पठन पाठन का माध्यम है कि वाणी जब सुनेंगे तो शब्द का उच्चारण होगा, और 14 लोक के ब्रह्मांड में शब्दों की ही महिमा है। तो भाषा क्या है? शब्द, स्वर और व्यंजन है, और स्वर व्यंजन से ही हम परमात्मा की आराधना कर सकते हैं। और इसके परे जो चलती है वाणी, वो प्रेम लक्षणा भक्ति है। हमारी आत्मा को रिझाने का प्रयास ही प्रेम लक्षणा भक्ति है। बहन श्री मीरा बहन की आत्म कल्याण के वास्ते हम लोगों ने निजानंद संप्रदाय ये कुलजम स्वरूप साहब की दिव्य वाणी का पठन पाठन किया, प्रार्थना किया कि धनी हमारी स्वजन बहन मीरा भाई की आत्मा आपके श्री चरणों में आई है, तो उनको अखंड मुक्ति प्रदान कीजिए। नहीं, मुक्ति तो जीवों की होना है, आत्मा की तो मुक्ति नहीं है। आत्मा तो मुक्त है, नहीं तो भगवान कृष्ण झूठे हो जाएंगे, नहीं तो राम झूठा हो जाएगा, ना व्यास जी झूठे हो जाएंगे, ना वेद झूठा हो जाएगा। आत्मा की मुक्ति नहीं है, आत्मा तो मुक्त है, मुक्ति जीव की होना है। हमारी बहन मीरा की आत्मा श्री प्राण वल्लभ के चरण कमल में नित्य विहार करे, लीला नित्य विहार करे। परिवार को एक स्वजन जाने का दुख है, वो दुख सहन करने की क्षमता प्रदान हुए। इसी कारण से हमने 18 भाग का निजानंद संप्रदाय श्री कुलजम पंचम वेद का हमने पाठ पारायण किया, और आत्म कल्याण के मार्ग के हेतु हमने भी ये वही ज्ञान को धारण किया। श्री प्राणवल्लभ से प्रार्थना करते हैं कि हम सबको सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, इसी मंगल कामना के साथ इस पाठ पारायण को समापन करते हैं। हालांकि ब्रह्मवाणी का समापन नहीं है, पर समय की पाबंदी है। ब्रह्म अनंत है, वैसे उनकी वाणी भी अनंत है। श्रीमद् भागवत का एक कथन है कि रास लीला अखंड है। अखंड का मतलब कभी खंडित न होने वाली। तो अखंड कहाँ है? तो बोले योगमाया के ब्रह्मांड में, यहाँ खंडित है। तो श्री प्राणनाथ जी के चरणों में प्रार्थना करते कि इस ब्रह्मवाणी का हम विश्राम देते हैं समय के अनुसार, और श्री प्राणनाथ के चरणों में प्रार्थना करते हैं कि हम सबको वापस माया का खेल छुड़ा करके परम धाम ले जाए। इसी मंगल कामना के साथ बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। 10 और 2 गुरु जो 12 की आमद के पूरे हुए
एक तीसरी बड़ी फरिश्तों की फजर, पीछे उठ खड़ी दुनिया नूर नजर, पीछे उठ खड़ी दुनिया नूर नजर। प्रकरण 22 चौपाई 516। दिन क्यामत के पूरे कहे सो खास उम्मत वालों ने लहे, क्यों लहे जाको लिखी दो जग, जावे नहीं तीनों की शक। पुरशिश का दिन शायद दे वक्त दिखावे, क्यामत को दूजा कोई न पावे। 5 सूरत लिखी आम सिपारे, समझे पाक दिल उजियारे। ये पांचों ने कमल जो करे सो भिस्ती फुरमान से ना डरे। कोई घुमारे दिन कितने ना किया मुकर्रर, ताए पहचानो जिंदगी कबर। कोई न जाने राह न जाने दिन, इन समय दिए किए चेतन न उस दिन बदला होवे तिजोर। हाथों सीधे साहेब करे मरोर, तीक पहुंच के शुभ दई तुम्हें किन, बुजुर्गी दई तिन निहायत इस रोज की कोई न पावे। पातशाह पुरशिश का दिखावे, किनको नफा न देवे कोई, तब कोई न किसी के दाखिल होए। कुव्वत इन समय कहो न जाए, तो कोई नफा किसी को न सके पहुंचाए। हुक्म हाजी का शायद फरमान, करे शिफायत खुदा मोमिनो पहचान। मोमिना की दारों को चाहे, हक में भी उनको मिलाए। जब जाहिर हुआ रोजा और हज, तब काजिए खोलिया मुसाफ मगज। ये बात साहेब छत सात सो कई, गरिमाम बिलंदी छत्ता को दे, गरिमाम बिलंदी छत्ता को दे। प्रकरण 23 चौपाई 525। नौमी आगे फाइद गई ले, 10वीं आगू सब लीला वही। मजले सब 11 के मध्य सो कहे कुरान विवेक युद्ध। ये 11 बीच बड़ो विस्तार, प्रगटे बिलन सब सिरदार। सब नियामते सिद्धे दैसितार, उतरी आयत जो द्वार। छिपा था बुजुर्ग वक्त, जाहिर हुआ रो दिखाई क्यामत। 11वीं शुक्ले चले सिरदार, पीछे 12वीं बिजले बदकार। जिन पाए राह रोज क्यामत, सो उठे फजर के नूर वक्त। फजर पीछे जब उठा दिन, तब तो तौबा तौबा हुई तन। तब तो दरवाजा मुद के गया, पीछे तो नफा का कौन गया। साथ जगह जगह जा जगह जाए उठाया श्राफिक। एक सुरे उड़ाए के लिए, दूसरे तेरी में कायम किए। यो क्यामत हुई जाए दिन, श्री मोहम्मद करीम उम्मत रोशन, श्री मोहम्मद करीम उम्मत रोशन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे। एक सुरे उड़ाए के लिए, दूसरे तेरी में कायम किए। यो क्यामत हुई जाए दिन, श्री मोहम्मद करीम उम्मत रोशन, श्री मोहम्मद करीम उम्मत रोशन। प्रकरण 24 चौपाई 531। प्रकरण तथा चौपाइयों का संपूर्ण संकलन। प्रकरण 527 चौपाई 18,758। बड़ा क्यामत नामा शब्द। सुंदर साथ जी 18,758 चौपाई के बाद में जो 6 चौपाइयां लिखी है, मैं बार बार कहता हूं कि जो अपने लिए रामायण को पढ़ना जरूरी है, को समझने के लिए भागवत को समझना पड़ेगा। हनुमान जी की बात को समझने के उत्तरकांड को समझना पड़ेगा। चंडी चामुंडा देवी दुर्गा काली कलकत्ते वाली मोगल मां दशा मां, ये सब को समझने के लिए देवी भागवत पढ़ना पड़ेगा। तभी समझ में आएगा देवी भागवत क्या, देवी क्या है। इसी प्रकार से प्राणनाथ की महिमा को समझना है तो साहब को पढ़ना पड़ेगा। इसके लिए 6 चौपाइयां लिखी है कि जिनको जो आप मानोगे तो उसी आधार पे उसको प्राप्त कर सकोगे। और यह कुंजम स्वरूप साहब पढ़ने से आपको क्या फायदा होगा? अरे कहता रे यार रोज वांचिए, क्या फायदा, एक बार पढ़ लिया बार बार क्या पढ़ने का, ऐसा नहीं है। अपने पति से क्या एक बार ही बात करोगे, बार बार नहीं करती हो क्या? आत्मा अपने पति से बार बार बात करती है। परम धाम की जब लीला देखेंगे तो उस लीला में प्राण वल्लभ से अपनी आत्मा बातें करती रहती है, अनेक प्रकार की लीलाएं करती है। ये वाणी क्या चीज है, हम तो डरते हैं अभी। भक्ति के लिए गुजराती में कहावत है, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। हम सब भगत आदमी हैं, भगत है ना, धार्मिक है, हाँ के ना बोलो बिना फिर हम धार्मिक है ना। अगर धार्मिक है तो क्या भजन बोलते हैं, हरिनो मार्ग, अरे बोल लो। मैंने नहीं है कविता लिखी, भगत साहब क्या लिखा, हरिनो मार्ग 6 सुरानो नहीं कायरनो माही पड़ाते, अरे बोल लो, माहे पड़ाते महासुख माने फिर देखन हारा। ये कविता हम लोगों को 5वीं 6ठी क्लास में हमारे गुरुजी पढ़ाते थे।
हरि नो मार्ग माने परमात्मा रो मार्ग सुखबीर का है। तलवार भाला लेके नहीं, सत्य दया करुणा क्षमा अहिंसा मेरा तेरा लड़ाई झगड़ा से परे प्रेम लक्षणा भक्ति लेके चलने वाला मार्ग है। इसको समझने के लिए वाणी को पढ़ना पड़ेगा। वाणी में क्या लिखा है मैं 6 चौपाइयां बोलता हूं, आप शांति से सुनिएगा। श्री कुलजम स्वरूप ग्रंथ को जो खोजे चित ल्याए, हद बेहद पर धाम लो आत्म दृष्टि लखाए। श्री कुलजम स्वरूप ग्रंथ को जो करे नित्य विचार, आत्म जागृत हो भी खुले धाम के द्वार। श्री कुलजम स्वरूप ग्रंथ को नित्य से वे जो कोय, पूर्ण प्रेम जो उपजे सत्वर दर्शन हो। श्री कुलजम स्वरूप ग्रंथ को पढ़े पढ़ावे कोई, ताम रास जागनी मिले इंचित सुख सोई। श्री कुलजम स्वरूप ग्रंथ को जो करहि नित्य पाठ, अहनिश युगल स्वरूप सो खेले सातो घाट। श्री कुलजम स्वरूप ग्रंथ को सेवे 8 जाम, उन सब सुंदर सात को करूं दंडवत प्रणाम। उन सब सुंदर सात को करूं दंडवत प्रणाम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, सदगुरु महाराज की। धर्म प्राण सुंदर सा जी वास्तव में मंत्रों का जाप ऐसा लिखा है श्रीमद् भागवत में, और वेद मंत्र में भी लिखा है कि आप अपने श्वासों की जितनी गिनती है ना, उस गिनती से भी ज्यादा, हम तो बोलते वाणी में लिखा है कि श्वास श्वास निज नाम जपो वृथा श्वास मत, वो दास प्रेम रक्षणा दास भक्ति के अनुसार लिख दिया। वो जाप हम करोड़ जाप करें गायत्री मंत्र का, तभी हमको योग माया के ब्रह्मांड के ज्ञान का पता लग सकता है, अन्यथा लग सकता। जीव को भवसागर पार करना है, महाविष्णु को प्राप्त करना है, तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय वो मंत्र का भी अटूट जाप करना पड़ता है, अखंड जाप करना पड़ता है, खाते पीते उठते बैठते। और ये प्राण वल्लभ अक्षरातीत कहते हैं इस वाणी में। देखना समझना कि 14 लोक का मालिक विष्णु भगवान कितनी ताकत रखता है, योग माया के ब्रह्मांड का मालिक कितना आपसे प्रेम करता है, और मेरा एक प्राणनाथ है वो आपको कितना प्रेम करता है। वो कहता है दुख ना देव फूल पाकड़ी और देखो शीतला दृष्ट। फूल की पत्ती मारे और जो लगता है इतना भी दुख देना मेरा प्राणनाथ चाहता नहीं। वो कहता तू साध कर मुझे एक बेर। कितनी बेर? एक बेर। बोल लो आप साहब, तू साध कर मुझे एक बेर तो मैं जी करूं 10 बेर। हाँ 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 हमें हार्या 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 कहूं मार के दाम धनी अपने प्राणों के आधार आत्माओं की, लेकिन तू एक बार मुझे राज बोल मैं 10 बार जी करूंगा। ये तो भाव है कि हम तारतम का एक पाठ कर रहे हैं। आत्म तो श्री जी के चरणों में पहुंची है ना, तो हम एक बार तारतम का पाठ करें, सब कुल मिलाकर के अपने प्राण वल्लभ को याद करके, क्या वो मिलके याद करे अपने धनी को, है ना। एक बार तारतम का पाठ करें फिर समापन करते। बोलो श्री प्राणनाथ। निज नाम श्री जी सहेत अनादि अक्षरातीत, श्रोतो जाहिर भय सब विद्वतन सहित। श्री श्यामा जी वर्षत है सदा सत्सुख के दातार, विनंती यज्ञवल भाव मोंगना निविधार। हानि मेरे प्रेम की न्यारी जो संसार, निराकार के पार थे तीन पार के भी पार। अंग उत्कंठा उजी मेरे करना ये विचार, ये सतवाणी मत के देव जो इनको सार। इन सार में कई सत सुखों में निर्णय कर निधार। ये सुख देव ब्रह्म सृष्टि को तुम्हें गणानार, जबे सुख में आओ ही तब छूट जाए विकार। आयो आनंद खंड घरतणो श्री अक्षराती वर्तार, आयो आनंद खंड घरतणो श्री अक्षरातीत। बोलो श्री प्राणनाथ। बोलो अपने अपने गुरु महाराज।